बीएड की क्लास पेपर है आपका समकालीन भारत और शिक्षा, जिसमें चैप्टर है दूसरा। चैप्टर का नाम है प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में भारतीय समाज एवं शिक्षा। कल हम चर्चा कर रहे थे वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं, तो आपको पूरा करते हैं। तो वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या है, लिख देता हूँ मैं इस पर। वैदिककालीन शिक्षा की वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो वैदिक काल की जो शिक्षा है उसकी विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे। क्योंकि वैदिक काल की शिक्षा में क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा के गुड उद्देश्य। आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बीएड डीएलएड का की है है ना, क्लास? बीएड का है ना। जी, डीएलएड है। हाँ, तो ये बीएड का क्लास है, ठीक है। जी सर जी। डीएलएड का कब होगा? डीएलएड का उसका टाइम टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिए ऐप पे टाइम जी टेबल। सर। ओके सर, थैंक यू। वैदिककालीन शिक्षाओं की विशेषताओं में एक फिगर बनाता हूँ मैं, इस फिगर से आप समझेंगे। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, नैतिक चरित्र का निर्माण, नैतिक चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। सामाजिक कुशलता की उन्नति, वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताओं में क्या है, शिक्षा के उद्देश्य है नैतिक चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना, सामाजिक कुशलता की उन्नति। नेक्स्ट, अन्य विकासों में हम बात करेंगे, तो मैं लिखता हूँ विद्यारंभ संस्कार। वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताओं में सबसे पहले क्या है, शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा है विद्यारंभ संस्कार,
उपनयन संस्कार, निशुल्क शिक्षा, संतुलित विकास, वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र, वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र, विद्यालय भवन, गुरु सेवा को महत्व, भिक्षावृत्ति, शिक्षा में व्यावहारिकता, शिक्षा में व्यावहारिकता, दिनचर्या, स्त्री शिक्षा, गुरुकुल पद्धति, शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम, नेक्स्ट एक और है पाठ्यक्रम के बाद में समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार। वैदिकालीन शिक्षा की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले क्या है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक चारित्रिक निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण प्रसार करना, सामाजिक कुशलता की उन्नति। विशेषताओं में विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, संतुलित विकास, वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र, विद्यालय भवन, गुरु सेवा को महत्व, भिक्षावृत्ति, शिक्षा में व्यावहारिकता, दिनचर्या, स्त्री शिक्षा, गुरुकुल पद्धति, शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम और समावर्तन संस्कार। अब नेक्स्ट इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यारंभ संस्कार की। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार क्या होता है? यह संस्कार उस समय होता था जब बालक प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करता था। इसको लिख लीजिए भले ही।
जब बालक प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करता था। दूसरा है इसमें, दूसरी विशेषता है इसकी उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यह संस्कार उस समय होता था यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। उपनयन का अर्थ है उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। जो छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहता था जो छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहता था उसके लिए उपनयन संस्कार उसके लिए उपनयन संस्कार परम आवश्यक समझा जाता था। आवश्यक समझा जाता था। तो यह उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का अर्थ है पास ले जाना। उसके बाद नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा में क्या है? प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत
प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को पूर्णतया छात्रों को पूर्णतया निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल की जो शिक्षा है उसमें क्या है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिक्षार्थी शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिक्षार्थी स्वेच्छा से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान शिक्षार्थी स्वेच्छा से अपने गुरु को कुछ दक्षिणा प्रदान। नेक्स्ट है संतुलित विकास। वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्राय बालक मानसिक बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता था। वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्राय बालक की मानसिक प्राय बालक की मानसिक या बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता था। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र। वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र। वैदिक काल में विभिन्न वर्णों के बालकों की शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र भिन्न भिन्न थी। अतः प्रारंभ करने की उम्र सामान्यतः 8 वर्ष से 12 वर्ष मानी जाती थी। ब्राह्मण इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न जो
ब्राह्मण बालक है, क्षत्रिय बालक है, वैश्य बालक है, उनके लिए वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण बालक 16 वर्ष, ये उम्र है उच्च शिक्षा शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु। मनु ने, ये मनु के अनुसार है, ब्राह्मण शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु मनु, ब्राह्मण बालक के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय 22, वैश्य बालक 24 वर्ष निर्धारित की। वैश्य बालक 24 वर्ष, ये शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु मनु के अनुसार है। अगर हम सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है 8 से 12 वर्ष तक। सामान्यतया 8 से 12 वर्ष के मध्य। नेक्स्ट है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन, वैदिक काल में विद्यालय भवन इस प्रकार के थे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं है। अधिकतर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो खुले मौसम में अध्ययन अध्यापन का कार्य वृक्षों के नीचे होता था, परंतु वर्षा के समय किसी प्रकार की आचरण की व्यवस्था अवश्य होगी। विहारों या देवालयों में पढ़ने वाले बालक छात्रों के लिए भव्य भवन बने हुए। इसको लिख लीजिए, विद्यालय भवन। उस समय विद्यालय गांव या नगर से उस समय गांव या नगर से सुदूर किसी स्थान पर छायादार वृक्षों के समीप गुरुकुल बनाए जाते थे। गुरुकुल बनाए जाते थे जहाँ बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे दिनचर्या की। लिख लीजिए इसको, दिनचर्या।
शिक्षार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिक्षार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच स्नान से निवृत्त होकर सोच स्नान से सोच स्नान से निवृत्त होकर संध्या हवन आदि विभिन्न कार्य करने पड़ते थे। आदि विभिन्न कार्य करने पड़ते थे। उनके बाद वे अपने पुराने पाठों को दोहराते थे। वे अपने पुराने पाठों को दोहराते थे। इसको लिख लीजिए।